जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने ये कार उठाई थी गुड़गांव से और इसकी मैं सर्विस करा रहा हूँ आगरा में। तो आज ये मेरी कार का पहला सर्विस है। हर एरिया होता है वहाँ पर एक वैक्स लगाने के लिए आपको करेंगे सजेस्ट। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है 7 जून और दिन है सोमवार। आज मैं अपनी गाड़ी हुंडई वेन्यू की सर्विस कराने आया हूँ सर्विस सेंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने ये कार उठाई थी गुड़गांव से और इसकी मैं सर्विस करा रहा हूँ आगरा में। तो आगरा में बेसिकली हुंडई के 4 शोरूम है, एक तो कल्याण है, एक आपका एनआरएल है, एक आपका अरविंद है। तो जो मैंने चूज़ किया है वो चूज़ किया है अरविंद, जिसका मैंने मार्केट में देखा रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। तो आज ये मेरी कार का पहला सर्विस है। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि पहली सर्विस में हुंडई वेन्यू में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल शोरूम पर आ गया हूँ। तो इन्होंने मेरे अभी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह एंट्री इन्होंने कर ली है, कार का नंबर ले लिया है, मोबाइल नंबर और मेरा नाम, मतलब जिस नाम से गाड़ी है सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने ले ली है। अब फाइनली बस अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, शायद 9:45 हुआ है। तो अभी 10 बजे के आसपास सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये मतलब क्या क्या इसमें जो है चेक करेंगे फर्स्ट सर्विस में और बाकी आगे दिखाएंगे। तो भाई गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में कि फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करानी है। तो बेसिकली जब मैं गाड़ी लेके आया उसके बाद इन्होंने जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थे, कुछ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिलअप किए, गाड़ी की एंट्री वगैरह की। उसके बाद जो अंदर शोरूम है वहाँ लेके गए, जो सर्विस का जो एरिया है वहाँ पे जाके इन्होंने जैक पे गाड़ी लाके ऊपर कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक जनरल इंस्पेक्शन किया पूरी गाड़ी का। जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पर जो भी नट बोल्ट वगैरह थे वो सारे उन्होंने टेस्ट किए, चेक किए। जो कुछ लूज थे थोड़े बहुत उसको उन्होंने टाइट कर दिया। और उसके बाद एक जनरल इंस्पेक्शन हुआ पूरी गाड़ी का, सामने का बोनट भी खोला गया। उसके बाद उन्होंने इंजन को भी पूरा चेक किया है। और चेक करने के बाद एक दो चीज़ें कुछ निकली, जैसे कि बताऊँ आपको मैं, जो वाइपर का जो पानी होता है और साथ में जो शैम्पू होता है वो ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने वो अलग से डाला है, जिसका करीब 20 रुपये कुछ चार्ज था और वो अभी मैंने पेमेंट किया है। साथ ही जो कूलेंट था वो थोड़ा सा कम हो गया था तो उन्होंने उसको रिफिल कर दिया है, थोड़ा सा अपनी तरफ से डाल दिया, उसका कोई चार्ज नहीं लिया है। इसके अलावा फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है। और इसके अलावा एक जनरल इंस्पेक्शन हुआ, बाकी कुछ ऐसा दिक्कत थी नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी को केवल लिए हुए 2 महीने ही हुए हैं। क्योंकि वैसे तो फर्स्ट जो सर्विस होती है उसका टाइम होता है 1 मंथ का, लेकिन ड्यू टू कोविड ये कंपनी की तरफ 1 महीने नहीं 2 महीने का टाइम होता है।
लेकिन ड्यू टू कोविड कंपनी ने इसको 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया। यानी कि मैंने जो गाड़ी निकाली थी वो निकाली थी 1 अप्रैल को, और अप्रैल मई एंड तक का मेरा टाइम था। मुझे मई एंड से पहले ये सर्विस करवानी थी, लेकिन मैं नहीं करा पाया क्योंकि कोविड की वजह से पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। और ये एक्सटेंड कर दिया गया है जुलाई एंड तक का। लेकिन चूंकि शोरूम खुल चुके हैं तो मैंने ज़्यादा डिले नहीं किया और मैंने इसमें सर्विस करवा ली है। इसके बाद जनरल इंस्पेक्शन होने के बाद गाड़ी गई है वॉशिंग पे। तो वहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो वो एक प्रेशर एयर से पूरी गंदगी साफ़ करते हैं, जो आपके पैड्स वगैरह हैं, मड फ्लैप वगैरह है, वो सब साफ़ करेंगे। उसके बाद गाड़ी जाएगी वॉशिंग में। गाड़ी पहले जनरल वो पानी से धुलेंगे, उसके बाद साबुन से लगा के धुलेंगे। और जो चौथा स्टेप था वो है उसमें लगाते हैं क्रीम वगैरह। आप देख सकते हो गाड़ी का पूरा इंटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर एकदम बिल्कुल चमका दिया है। ये क्रीम लगाने से पूरा एकदम लुक आ गया है गाड़ी में। और भाई उसके बाद फिर गाड़ी की जो है सूखे कपड़े से इसको पूरा पोंछते हैं। पोंछने के बाद सारा कुछ गाड़ी का काम हो चुका है। इसके बाद गाड़ी लेके जाते हैं बाहर, आपका जो यार्ड है वहाँ लगा देते हैं। और देन आफ्टर यू हैव टू पे बिल्स, जो भी आपके बिल हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैंने जो वाइपर का जो वाटर होता है उसके अंदर जो पड़ता है शैम्पू, वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो लिया था। उसका चार्ज हुआ है मात्र 20 रुपीज़, तो मैंने वो 20 रुपीज़ पे कर दिया। एक बिल होगा जनरेट और आपको मिलेगा एक गेट पास। गेट पास लेके जाना है आपको गार्ड के पास में, वो आपको गाड़ी की चाबी दे देगा और इस तरह से आपकी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपका जो गाड़ी का फर्स्ट सर्विस होगा हुंडई वेन्यू का, वो उसमें क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। साथ में आपको बताऊं एक अलग से इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि ये आपसे गाड़ी का जो निचला हिस्सा होता है और जो टायर का जो कर्व एरिया होता है, वहाँ पर एक वैक्स लगाने के लिए आपको करेंगे सजेस्ट, जो शायद 3M कंपनी का आता है, जिससे कि रस्टिंग वगैरह बची रहती है। तो इन्होंने जो मुझे बताया था प्राइस 1800 प्लस कुछ टैक्स था, 18%, मोटा मिला के करीब 2180 रुपये के आसपास कुछ कॉस्ट आ रही थी निकल के विद टैक्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करवा लीजिए, जिससे कि आपकी गाड़ी रस्टिंग से बची रहेगी। तो दोस्तों ये ऑप्शनल होता है, आप कराना चाहें तो कराइए, अदरवाइज मत कराइए। मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि अभी मेरी गाड़ी नई भी है और नई गाड़ी में ऑलमोस्ट कंपनी अच्छे से ही सब चीज़ें कोटिंग वगैरह करके देती है। तो लेकिन ये कंफर्म करने के लिए मेरा एक MRF एक शोरूम है जहाँ पर मैं अक्सर गाड़ी अपनी लेके जाता हूँ। तो मैंने मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैंने फ़ोन किया, उससे पूछा, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसने भी सेम चीज़ बताई है कि सर आपको अभी स्टार्टिंग में कम से कम 3 साल तक इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत कराइएगा। क्योंकि कंपनी जो आज की डेट में जो कंपनियाँ नई कंपनियाँ जो हैं, मतलब जो करीब 2015 के बाद से जो गाड़ी का निचला हिस्सा है उसमें बहुत ही बेहतरीन टाइप की जो है कोटिंग करके वो कंपनियां खुद दे रही हैं। तो आपको अलग से ऐसे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करा लेते हैं तो एक और प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है, आप कराना चाहे तो करा लीजिए, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। आफ्टर 3 ईयर आपको लगता है कि ये अब जरूरी है तो आप उसके बाद करवा सकते हैं। वो भी आप अगर चाहें तो शोरूम पे कराएं या आप बाहर कराएं। अगर आप बाहर कराते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका करीब 1000, 1100, 1200 रुपये तक का आपका ये खर्चा आएगा इस कोटिंग को कराने में। 500 रुपये लेबर चार्ज और शायद 400-500 रुपये का ही वो डब्बा आएगा, डिपेंड करता है किस कंपनी का ले रहे हैं आप, ठीक है। तो और यहाँ पर जो अगर आप शोरूम में कराएंगे तो ये खर्चा बैठेगा करीब आपका 2000, 2500, 3000, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की गाड़ी चला रहे हो और उसका शोरूम का चार्ज क्या है, ठीक है। तो बस यही है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी और बाकी तो बस गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, निकलते हैं घर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।